क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है? आपने स्टार्टिंग भी क्रिप्टो से ही की थी, अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी वो क्रिप्टो से ही की थी। बट अभी फ्यूचर को लेके क्रिप्टो आपको कैसा लगता है? देखिए, क्रिप्टो क्या है कि क्रिप्टो एक नई टेक्नोलॉजी है हुँ, और आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजीज़ का भी भरोसा नहीं है। हुँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और चली जाती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और वो टिक कर और डेवलप हो जाती हुँ, है। क्रिप्टो करेंसीज़ की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, 1980s 90s से चल रही है। हुँ, 1980 90s में ही क्रिप्टोग्राफी जो है शुरू हो गया था और बहुत सारे मॉडल्स बनने लगे थे। बट जिस क्रिप्टो की बात आप कर रहे हो बेसिकली बिटकॉइन की, वो एक्चुअली में 2008 से मानी जाती है, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का शुरुआत करा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही धीरे-धीरे डेवलप हो रही है। जैसे अभी रिसेंट में ही एक न्यूज़ आई, गूगल ने बोला कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो क्रिप्टो के लिए खतरा हो सकता है 2028 के बाद। तो उसी वक़्त पे कुछ और एक्सपर्ट्स ने बोला, जैसे एडम ब्लॉक ने बोला, जो कि बिटकॉइन फाउंडर्स के साथ काम कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआती बिटकॉइन इन्वेस्टर रह चुके हैं, कि अभी हमारे पास 1 डिकेड है चेंज करने के लिए एंड सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज़ जो है चेंज करेंगी, जिससे क्रिप्टो का फ्यूचर बना रहेगा। हुँ, सो हर एक टेक्नोलॉजी की तरह जिस भी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इंडस्ट्री काम कर रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री टिकी रहती है, वो टेक्नोलॉजी टिकी रहती है। और क्रिप्टो करेंसी का तो कंसेप्ट ही है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके ऊपर आज सोचिए आप, कितने सारे कंट्रीज़ लॉज़ बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप जीनियस एक्ट लेकर आए हैं हुँ। और अभी दुबई में तो आप देख सकते थे कि लैंड आप बाई कर सकते थे क्रिप्टो करेंसीज से। तो अभी धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो है उसके ऊपर लॉस बना रही है। इसका मतलब वो टिकी रहेगी, इसीलिए तो लॉस बना रही है। अगर उन्हें पता है खत्म हो जाएगी तो वो लॉस क्यों बनाएंगे। अच्छा, एक ये भी आता है कि क्रिप्टो मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि मैं किस मार्केट में काम करूं। तो एक नए ट्रेडर को किस मार्केट में काम करनी चाहिए, क्रिप्टो में या फिर स्टॉक में, मिनिमम कैपिटल के साथ में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप ट्रेडिंग सीखने आएँ तो पहले आप ना पेपर ट्रेडिंग करके देखें, क्योंकि क्या है कि दोनों ही मार्केट को ट्रेड करने के लिए थोड़े-थोड़े चीज़ें आपको अलग करनी पड़ती हैं। सीखने के लिए चीज़ें अलग-अलग हैं। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना थोड़ा-सा कंपैरेटिवली आसान इसलिए हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेगमेंट नहीं होते हैं। हम्म, आपने सिंपल टेक्निकल एनालिसिस सीखा, बाय सेल करा, बात खत्म हो गई। इंडियन मार्केट सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको न्यूज़ फंडामेंटल्स भी ट्रैक करने पड़ते हैं, आपको ऑप्शंस की एक्सपायरी समझनी पड़ती है, फ्यूचर्स की एक्सपायरी समझनी पड़ती है। मतलब वहाँ पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी रेगुलरली आप नहीं कर सकते। इवन जब आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, उसके अंदर इंट्राडे करते हो, तो वहाँ पर भी लेवरेज की लिमिटेशंस होती हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में ये सब नहीं होता। तो एक नज़र से अगर हम देखें तो क्रिप्टो थोड़ी कन्वीनिएंट इसलिए हो जाती है। दूसरा रीज़न 24 घंटे चलना हो जाता है, कि 24 घंटे मार्केट चल रही है तो आपको दिन में जिस वक्त टाइम है उस वक्त पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ रीजंस की वजह से लोग बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना कन्वीनिएंट है, बट ध्यान रखिए क्रिप्टो अभी रेगुलेटेड भी नहीं है, इसलिए वहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा है। हम्म, इंडियन मार्केट जो है रेगुलेटेड है, तो वहाँ पे आपका फंड प्रोटेक्टेड भी है, रूल्स आपके फेवर में है। क्रिप्टो में रूल्स आपके फेवर में नहीं है। आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे ओलंपिक्स के अंदर कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, वो पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ होती है, और एक स्ट्रीट फाइट होती है, उसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। तो क्रिप्टो वैसी फाइट है, तो बिल्कुल वैसा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको कौन-सी मार्केट ज़्यादा बढ़िया लग रही है, उसी में ट्रेड करिए। अपॉर्च्युनिटीज़ दोनों तरफ है, समुद्र दोनों हैं। एक तरफ जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। है तो महासागर ही, मछलियाँ ही मिलेंगी अंदर, है ना? तो और पानी भी खारा ही होगा। अगर तैरना आता है तो निकल जाओगे, पार कर जाओगे।